नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नो 10M के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि MySQL के कुछ बेसिक कमांड्स जिसके थ्रू हम हमारे मौजूद डेटाबेस को फाइल्स के एक्सेस ले सकते हैं। अ, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताया था MySQL को। सबसे पहले उसका इंस्टॉलेशन, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर सबसे पहले MySQL होता है कि अगर आप कोई भी डेटाबेस को आपके पास मौजूद है या आप उस डेटाबेस को नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो MySQL एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जिसके अंतर्गत कुछ कमांड्स के थ्रू आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना MySQL कमांड लाइन खोलेंगे, विंडोज बटन दबाएंगे, MySQL 8.0 कमांड लाइन। उसके बाद हम अपना यहाँ पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। और इस डेटाबेस को अगर हम कोई नाम देना चाहेंगे, जैसे मैंने नाम रखा सेम, तो क्रिएट डेटाबेस सेम, लास्ट में सेमी कॉलन, ये क्रिएट हो चुका। अब इस डेटाबेस को क्रिएट उसको हम लोग को उसको इसका एक्सेस चाहिए। तो इसका एक्सेस लेने के लिए हम लोग लिखना पड़ेगा यूज, और जो डेटाबेस का नाम है जैसे कि मैंने सेम रखा है तो यहाँ पे यूज सेम। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने पहले डेटाबेस बनाया है और आप उस डेटाबेस को नाम अगर आपको याद नहीं है, तो आप उस डेटाबेस को देख सकते हैं कि हमारा आपके सिस्टम में कितने सारे डेटाबेस है, और उस पर एक्सेस पाके आप दोबारा उस पर अपने जितने भी क्वेरीज और कमांड्स अपडेट कर सकते हैं। तो पुराने डेटाबेसेस को देखने के लिए सो डेटाबेसेस सेमीकोलन, देखिए इतने सारे डेटाबेस मेरे पास पहले फाइल2, MySQL सेम सिस। अब जैसे कि आप मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अननेसेसरी कोई डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो उस डेटाबेस को डिलीट करने के लिए लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे कि मैं चाहता नहीं, जो मैं अभी बनाया मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, तो ड्रॉप डेटाबेस सेम, लास्ट में सेमी कॉलन, एंटर। देखिए, और अगर हम फिर दोबारा देखेंगे कि 100 डेटाबेसेस, देखिए सेम डिलीट हो चुका है। तो अब तो हमने देख लिया कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस को देखते हैं, कैसे डेटाबेस को डिलीट करते हैं। अब हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। अब जैसे कि मैंने इस देखिए यूज सेम, क्योंकि मैंने सेम का डेटाबेस एक्सेस किया था बट वो तो डिलीट हो चुका है, तब मैं दूसरा डेटाबेस एक्सेस करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास दो डेटाबेस है, फाइल और फाइल2। ये सब तो आपका सिस्टम का इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस्टम सिस। तो आपको ये फाइल1 एंड फाइल2 मैंने पहले से क्रिएट करके रखा था, तो मैं पहला वाला फाइल को एक्सेस करूँगा यूज
फाइल सेमीकोलन। अब आप उस फाइल के अंतर्गत आ चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपने डेटाबेस क्रिएट किया तो उसके अंतर्गत आपको टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। टेबल्स अलग अलग, आप बहुत सारे इसके अंतर्गत टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेबल क्रिएट करना होगा जिसके अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। तो मैं आपको वो सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक टेबल क्रिएट करना, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। उसके बाद मैं जो टेबल का नाम रखना चाहता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद पैरेंथेसिस आपको ओपन करना है। उसके बाद ध्यान रखिए एंटर दबाना है। अब आपको जो एक कॉलम का नाम रखना है, उस कॉलम का नाम रखेंगे। सबसे पहले मैं उस कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट को बना रहा हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट के पास, उसका आईडी होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, उनका रोल नंबर होगा, कोर्स होगा। तो बेसिकली वही लिखता हूँ, स्टूडेंट आईडी। यह सबसे पहला आपको लिखना होता है कि कॉलम नेम, या इसे फील्ड बोल सकते हैं, कॉलम नेम। उसके बाद आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, क्या है डेटा टाइप। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कॉमा देंगे। उसके बाद फिर हम चाहते हैं दूसरा कॉलम नेम का नाम लिखना, तो हम दूसरा कॉलम नेम लिखेंगे, जैसे कि उसका नाम क्या है, नेम। और उसके बाद मैं उसका डेटा टाइप, मैं यहाँ varchar देता हूँ। varchar का साइज मैंने अलॉट किया 50, कॉमा। देखिए, varchar होता है कि अगर जितना भी आपने उस पे एलोकेट किया, जैसे मैंने यहाँ 50 साइज एलोकेट किया, तो जैसे कि मैं नाम यहाँ पे 50 से कम ही लूँगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा 15 तक गया, तो जितने बाकी मेरे स्पेसेस बचे हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे। वो सब इस पे एलोकेट नहीं होंगे, सब रिलीज हो जाएंगे। और कैर का होता है काम कि जैसे कि मैंने यहाँ नाम रखा, जैसे कि मैंने यहाँ फादर्स नेम, मैं कैर रखा 50। कैर का काम होता है कि अगर आपने यहाँ 50 एलोकेट किया है जितना साइज, तो एग्जैक्ट वो 50 एलोकेट होगा। अगर आपका स्पेस बच भी गया है तो वो सारा स्पेस आपका वेस्ट हो जाएगा, वो मेमोरी रिलीज नहीं करेगा, वो सब इस पे आप उस पर खाली छोड़ दे या कुछ भी छोड़ दे, 50 स्पेसेस आपका पूरा एलोकेट हो जाएगा। बट varchar में आपका स्पेस रिलीज हो जाएगा। तो varchar होने का एक फायदा होता है कि आपका मेमोरी बचता है। अब मैं दूंगा कोर्स, कोर्स को भी varchar। कोर्स 20, यहाँ पे मैं लेता हूँ सेमेस्टर। सेमेस्टर को मैं इंट से रखूँगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप होगा। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करना है, जैसे कि मैंने ये पैरेंथेसिस यहाँ ओपन रखा था, यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा। फिर
ये एक टर्मिनेटर का काम करता है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन डालूंगा, उसके बाद फिर एंटर। देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने एक टेबल क्रिएट किया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जैसे ये डेटाबेस मेरा फाइल है कि मैंने पहले से कितने सारे टेबल्स क्रिएट करके रखे हैं, तो उसे देखने के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे सो टेबल्स सेमीकोलन। देखिए अभी तक मैंने एक ही बनाया है, इसलिए यहाँ एक ही स्टूडेंट आया। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं, मैं इसके देखना चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, या मैं इसके अंदर अगर वैल्यू डालूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या क्या है इसके अंदर। मैंने फील्ड रखा है, कॉलम रखा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन कमांड, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है DESC। आप पूरा पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ इतना ही है, DESC स्टूडेंट सेमीकोलन। देखिए आपका फील्ड टाइप नल की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा, मैं ये सब आपको बताऊंगा कि क्या होता है, आप वीडियो में बने रहे। देखिए फील्ड मैंने पहला नाम रखा था स्टूडेंट आईडी, टाइप इंट नेम varchar, ये आपका डेटा टाइप फादर्स नेम कैर, कोर्स varchar एंड सेमेस्टर इंटीजर टाइप। अब नहीं, आप दोबारा अगर चाहते हैं कि फिर से एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तब दोबारा वही लिखेंगे क्रिएट। इस बार मैं टेबल का नाम रखता हूँ स्टूडेंट 1। देखिए दो तरीका से आप नाम लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ से एंटर दबा के डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, या तो आप सीधा लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे आपको खुद में समझने में आसानी पड़ेगी, तो आइए दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ रखा स्टूडेंट 1, यहाँ पे भी मैं सेम रखूँगा स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे भी इंट नेम, सब सेम है। यहाँ डेटा टाइप हम लोग लिखेंगे। देखिए अगर आप यहाँ varchar लिख के छोड़ देंगे तो एरर आ जाएगा। डेटा टाइप के अंदर उसका साइज लिखना भी जरूरी है। फादर्स नेम varchar 50, सेमेस्टर इंट। उसके बाद फिर लास्ट में सेमीकोलन ऐड करेंगे। देखिए यहाँ भी क्वेरी काम कर गया, ऊपर में भी क्वेरी। तो आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं, या आप इस तरीका से लिखें या आप इस तरीका से लिखें, आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीका से लिखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास एक टेबल एक्स्ट्रा बन गया है, तो आप वो टेबल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, जैसे डेटाबेस को डिलीट करना का था सेम उसी तरह, बट यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप। वहाँ डेटाबेस लिखते थे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टेबल बन चुका है। तो देखिए टेबल को देखने के लिए कि कितने सारे टेबल्स है, सो टेबल्स। देखिए 2 टेबल बना, एक स्टूडेंट पहले बना, फिर मैंने दोबारा स्टूडेंट 1 बनाया। अब मैं उस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, ये टेबल जो बना है या ये अननेसेसरी बन गया। ड्रॉप टेबल, ये कमांड जरूर लिखा है, ड्रॉप टेबल, उसके बाद जो भी आपने टेबल का नाम रखा हो स्टूडेंट 1 सेमीकोलन। देखिए डिलीट हो चुका। देखना चाहते हैं कि सही में डिलीट हुआ है कि नहीं, सो टेबल्स। देखिए अब एक ही टेबल होगा क्योंकि वो डिलीट हो गया।
अब आइए समझते हैं कि हमने टेबल क्रिएट कर लिया, ये फील्ड क्रिएट कर लिया। अब फील्ड के अंतर्गत हम लोग वैल्यूज कैसे क्रिएट करें, वैल्यूज कैसे उसके अंतर्गत रखें। तो देखिए, वैल्यूज डालने के लिए जैसे कि पहले मैं डिस्क्रिप्शन इसका देख लूँगा जिस पे रखना है। जैसे कि मैं चाहता नहीं ये इस स्टूडेंट पे मैं अपना वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो DSC स्टूडेंट ऐसा करेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा, क्योंकि आपके आंखों के सामने रहेगा। तो उसके मुख्य अंतर्गत ही वैल्यू डालेंगे तो आपको देखने में आसानी पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए सबसे पहला कमांड लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना, वैल्यूज़ को डालना, इसलिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू, मैंने फिर यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ टेबल का नाम है स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे आपको जो भी टेबल का नाम रखा होगा आप वो रखिएगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज ये सब में होगा, बस ये बीच में आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने लिखा, जैसे मैं नाम पहला है क्या, देखिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी में मैं 1 दिया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। फिर मैं नाम रखना चाहता हूँ, जैसे कि पहला का नाम है सुरेश। देखिए क्योंकि मैं ये जो इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए आपको इन्वर्टेड कोमा के चेना जरूरी नहीं है। बट हाँ याद रखिए, जैसे कि आप वायरकैर का आएगा डेटा टाइप, इसलिए मैंने आपको बतलाया था कि DSC स्टूडेंट जरूर लिख लें। वायरकैर आएगा या कैरेक्टर वैल्यू आएगा, उसके लिए आपको ये इन्वर्टेड कोमा देना जरूरी है, ओपन एंड क्लोज, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो आपको एरर शो करेगा। फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट फादर्स नेम मोहित, कॉमा कोर्स बीटेक, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा ओपन। ये जरूर ध्यान दें, इन्वर्टेड कॉमा आपके कैर और वेरकर के डेटा टाइप में जरूरी। फिर सेमेस्टर सेकेंड, देखिए स्टूडेंट आईडी पे इंटीजर वैल्यू, इसलिए मैंने 1 सिंपली लिखा। नेम सुरेश, क्योंकि ये वारकैर है इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखा। उसी तरह मोहित भी इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा, और बीटेक इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा। फिर सेमेस्टर 2, लास्ट में सेमीकोलन। देखिए क्वेरी ओके, ये आपका बन चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये सब जो मैंने वैल्यूज रखा उसको आप रोज और कॉलम्स में देखना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका जो डेटाबेस जो मैंने टेबल का नाम रखा था, जैसे स्टूडेंट नाम रखा था, तो वो फिर सेमीकोलन। देखिए मैंने एक पहले से बना रखा था, तो पहला नाम लिखा था मैंने रोहित शर्मा, मोहित शर्मा एंड बीटेक। सेकेंड नाम जो मैंने अभी दिखाया, वन नेम सुरेश मोहित, कोर्स बीटेक सेमेस्टर 2। इससे आप टेबल्स में जो भी डेटा आपने रखा है उसको देख सकते हैं। अब जैसे आपने ये दो डेटा तो देख लिया कि कैसा कैसे इसको हम शो कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं जो टेबल बना है उस पर कुछ मॉडिफिकेशन चाहता हूँ। मुझको इसमें थोड़ी सी खामियां नज़र आ रही है जो उस पर मैं भरना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। लिखेंगे हम लोग अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट। तो लिखूंगा स्टूडेंट। फिर हम क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक नया कॉलम हो। यहाँ पे कुछ कॉलम मुझको अधूरा लग रहा है, एक नया कॉलम जोड़ने के लिए ऐड। फिर जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हो वो कॉलम का आप नाम लिखें। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, सेमेस्टर। मैं चाहता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर छूट गया, तो यहाँ लिखूंगा मेरे शॉर्ट फॉर्म मेरे हाइफन एनो। फिर डेटा टाइप मैं इंट रखना चाहता हूँ, इंट अल्टर टेबल स्टूडेंट एट रैग नंबर इंट सेमीकोलन। देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब हम देखना चाहते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं। इसके लिए हमको दोबारा DSC स्टूडेंट, देखिए रैक नंबर इंट ये हो चुका है। इसी तरह आप अगर मल्टीपल चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड करके भर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पहले लिखा था, ऐड रैग नंबर इंट, उसके बाद फिर से मैं यहाँ कॉमा, फिर एक और बार ऐड, मैं चाहता नहीं मुझको फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो मैं फ़ोन नंबर इसका भी मैं रखता हूँ इंट, फिर सेमीकोलन। अब जितना लिखना चाहते हैं कॉमा दे के ऐड, फिर ये जो कॉलम का नाम रखना चाहते हैं और डेटा टाइप। जरूर याद रखें कि कॉलम लिखेंगे तो उसका डेटा टाइप भी मेंशन होना जरूरी है। फिर एंटर। देखिए मैंने पहले से यहाँ रैग नंबर पहले से बना रखा था, तो मैंने यहाँ दोबारा रैग नंबर लिखा तो ये डुप्लीकेट शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा 3 ऐड हो गया, एक रैग नंबर 1 एंड फ़ोन नंबर। अब नहीं, हम चाहते हैं कि मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब उसको डिलीट कैसे करें। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट
यहाँ पे हम इस बार ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ड्रॉप, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई लिखना पड़ेगा कॉलम। यहाँ कॉलम नेम नहीं लिखना, यहाँ कॉलम, उसके बाद यहाँ नेम लिखना। आप कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, उसके बाद आपको कॉलम का नाम, जैसे कि मैं चाहता नहीं रैग नंबर मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको मेरे को डिलीट करना है रैग नंबर 1 को, तो इसको हम करेंगे कॉलम रैग नंबर 1 सेमी कॉलम। देखिए डिलीट हो गया। मैं चाहता नहीं फ़ोन नंबर को भी डिलीट करना, तो दोबारा से एक बार और फ़ोन नंबर। देखिए, और अगर हम दोबारा फिर से शो करेंगे तो देखिए हमारा टेबल वही शो करेगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं हमारा, मैं कोई भी एक कॉलम का रीनेम करना चाहता है, या गलती से मिस्टेक हो गई कि मेरा ये है, तो कॉलम को रीनेम करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम मैंने स्टूडेंट। मैं पुराना जो, जैसे कि मैं कौन सा टेबल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये सेमेस्टर का नाम चेंज करना चाहता हूँ। सेमेस्टर, जो मुझको सेमेस्टर का चेंज करना, तो मैंने यहाँ लिखा सेमेस्टर। उसके बाद फिर अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने गलती से कोई ये कॉलम का गलत नाम लिख दिया। अब नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम का दूसरा नाम लिखना चाहता हूँ, तो उसका भी समाधान है। आप कोई कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट रीनेम। उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम जरूर लिखें, रीनेम कॉलम, उसके बाद ये रीनेम कॉलम, कॉलम नेम जैसे मैं चाहता हूँ सेमेस्टर का चेंज करना। अब उसके बाद आप जिस पे चेंज करना चाहते हैं, ये पुराना वाला था, मैं चाहता हूँ कि इसे शॉर्ट फॉर्म करके लिखूं, बस सेम लिखना चाहता हूँ। अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम, ये ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू, जो आप नया रखना चाहते हैं, लास्ट में सेमी कॉलम। देखिए चेंज होके आ गया। अब आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो देखिए ये सेमेस्टर से सेम हो गया। अब नहीं, आप पूरा स्टूडेंट टेबल को रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, जैसे कि मैं चाहता ये टेबल का नाम चेंज करना है, स्टूडेंट रीनेम टू अल्टर टेबल स्टूडेंट, इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ इस टेबल का, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, मेरा नया टेबल नेम जो मैं रखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं रखूँगा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1। देखिए चेंज हो गया।
और अगर हम देखेंगे कि मेरे में टेबल्स क्या है, तो देखिए ये स्टूडेंट वन शो कर रहा, पहले स्टूडेंट था, स्टूडेंट वन। देखिए एक होता है ट्रंकेट कमांड। मैंने पहले सबसे शुरुआत में आपको बताया था टेबल क्या कैसे ड्रॉप करते। ड्रॉप कमांड से आपका जो टेबल है वो पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, जितने टेबल्स है वो पूरा आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। बट ट्रंकेट कमांड, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं एक और टेबल क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे मैंने ये दोबारा बनाया टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन स्टूडेंट आईडी इंट नेम वर्कर। देखिए ये दोबारा एक नया टेबल बन गया। अच्छा मैंने ये रीनेम किया था ना, तो मैं इसका नाम चेंज करके 2 रख देता हूँ। देखिए 2 रखा, यह नया टेबल बन गया मेरा। जैसे कि अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या है मेरे इसमें। देखिए ये सब है मेरे अंदर, इसके अंदर। अब मान लीजिए मेरे अंदर इसके अंतर्गत कुछ वैल्यूज है। इंसर्ट अब मान लीजिए इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, जैसे कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट टू वैल्यूज। आप ये इस डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट आईडी मैं 2 दूंगा, नेम इन्वर्टेड कॉमा सोहन, फादर्स नेम मोहन, एंड सेमेस्टर सेकेंड। लास्ट में सेमी कॉलन, एंटर। देखिए ये एक टेबल मान लीजिए आपके पास मौजूद है, लेकिन बस आप इसके टेबल को डिलीट नहीं करना चाहते, बस आप ये वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं। आप चाहते नहीं वो टेबल रहे, हमको टेबल को डिस्ट्रक्ट नहीं करना, उसके वैल्यूज को बस सब डिलीट करना, सब कुछ डिलीट करना वो वैल्यूज के। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू सेमीकोलन। देखिए अब मैं देखूंगा कि मेरे अंदर ये वैल्यूज है कि नहीं है। इस स्टूडेंट टू में मैं वैल्यूज देखना चाहता हूँ कि देखिए टेबल तो दिखाएगा आपको, मैं क्योंकि टेबल डिलीट नहीं हुआ। देखिए सो टेबल्स स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू, बट मैं वैल्यूज देखता हूँ है कि नहीं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टू। देखिए एम्प्टी सेट दिखा रहा, अगर इसके अंदर वैल्यूज होता तो ये कुछ इस तरह से करता। देखिए कुछ इस तरह से करता, देख रहे हैं, सेलेक्ट एस्टिक, बट मैंने
डिलीट कर दिया, वो टेबल एग्जिस्टेड है, बस उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, जो भी वैल्यू थे सब डिलीट हो गए। आप उसका डिस्क्रिप्शन भी देखिएगा, देखिए डिस्क्रिप्शन सब है, बट जितने सारे रिकॉर्ड्स है सब डिलीट हो चुके हैं। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं कि हम क्रिएटेड टेबल्स में कैसे हम फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। फंक्शंस जैसे हमारे हो गए, हमें सम करना है, या हमें देखना है कि उसका मैक्सिमम कितना है, या हमको देखना है मिनिमम कितना है, या हमको उसका एवरेज फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक देखिए, मैं पुराना यही स्टूडेंट टू को यूज़ करता हूँ। उस पर बस मुझको मार्क्स और बस मार्क्स ऐड करना होगा। तो देखिए, मार्क्स ऐड करने के लिए मैं बताया था एल्टर टेबल स्टूडेंट टू ऐड मार्क्स इंट, इंटीजर वैल्यू रहेगा क्योंकि देखिए स्टूडेंट टू पे मार्क्स ऐड हो चुका है। देखिए मार्क्स ऐड हो चुका है। अब मैं फंक्शंस देखता हूँ कि मैं कैसे इस मार्क्स का एवरेज फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले आइए हम इसका वैल्यूज लिख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टू वैल्यूज। देखिए स्टूडेंट आईडी मैं जाता हूँ 1, नेम प्रकाश, फादर्स नेम आनंद, सेमेस्टर 2 मार्क्स on an 90 सेमीकोलन क्लोज्ड। देखिए अगर आप चाहते हैं कि एक के साथ कई लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टू वैल्यूज प्रकाश, ये तो क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखूंगा मैं आशीष, फादर्स नेम और रौनक। 97। देखिए ये दो वैल्यूज ऐड हो गए। अब मैं दो वैल्यूज लगातार ऐड करना चाहता हूँ।
मोहनता। सेमेस्टर 2 88। तो यहीं पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉमा देके, पैरेंथेसिस ओपन, दोबारा वही जिस तरह ये सेम अरेंज उसी वे पे, जिस तरह वे ये है उसी वे में। देखिए फिर यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज, फिर सेमीकोलन। देखिए ये हो गया। अब मैं देखता हूँ ये सब वैल्यूज ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देखिए ये सारे हो गए 1 2 3 4, जैसे जैसे मैंने रखे थे स्टूडेंट आईडी, नेम, ने फादर्स नेम, सेमेस्टर एंड मार्क्स। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि सबका ऑन एंड एवरेज फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एवीजी। देखिए कौन सा मैं टेबल, फील्ड का नाम क्या है हमारे, या कॉलम का नाम देखिए मार्क्स। देखिए ये हमको क्योंकि एवरेज फाइंड करना, तो एवरेज फाइंड करने के लिए कमांड होता है एवीजी पैरेंथेसिस, फिर ये जिस कॉलम का आपको एवरेज फाइंड करना है किस कॉलम का करना, तो मार्क्स एस। यहाँ पे आप कोई भी नाम रखना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं नाम दूंगा हैव मार्क्स, जिस पे ये वैल्यू प्रिंट, एवरेज मार्क्स जिस पे प्रिंट आएगा उस पे ये जो एवरेज हो के जिस पे प्रिंट होगा वैल्यूज, मैं चाहता हूँ ये इस पे प्रिंट हो एवीजी मार्क्स पे, इसलिए एस एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टू, टेबल नेम सेलेक्ट एवीजी, ये आपका कमांड हो गया एवीजी फाइंड करने का। ये फील्ड नेम हो गया एज, जिस पे आपको शो करना है एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टू। देखिए सेम प्रिंट होके आ गया। अब आपको काउंट करना है कि ये टोटल कितने हैं, वैल्यू इस पे आपको काउंट करना है, तो सेम उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, यहाँ पे काउंट कमांड एस्ट्रिक एस नम, जैसे कि मैं बस नम फाइंड करना हो, इसका नाम रखूंगा नम फ्रॉम स्टूडेंट टू। फिर देखिए टोटल 4 थे, इसलिए काउंट होके काउंट कमांड आपको 4 प्रिंट किया। अब जैसे कि हमको फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसका आया ये सब में, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट
यहाँ पे हम लोग मैक्स कमांड का यूज़ करेंगे, MAX मैक्स। फिर जो हमारा फील्ड का नाम है, जैसे हमको मार्क्स का फाइंड करना है, एस मैं मैक्स पे प्रिंट करना चाहूँगा वैल्यू फ्रॉम स्टूडेंट टू, देखिए मैक्स। इसी तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बस यहाँ पे हमको मीन, यहाँ पे हमें देखिए मीन कमांड लिखना पड़ेगा, मीन मार्क्स एस मीन फ्रॉम स्टूडेंट टू। देखिए मिनिमम 88, मैक्सिमम 90। अब मुझे फाइंड करना है टोटल सम क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट सम मार्क्स एस टोटल। मेरा टोटल क्या है, मैं टोटल पे प्रिंट करना चाहूँगा फ्रॉम स्टूडेंट टू। ठीक है, हमारा टोटल सम ये होके आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट हो या कोई भी सजेशंस देना हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तो होप सो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना थंब लाइक बटन पे ज़रूर छोड़ जाए।